बंद हो चुकी है। कल हुए यूएनओ के अंदर अधिवेशन में ये फैसला लिया गया है जो कि इजिप्ट के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया था और ओआईसी की मांग पर यह इजलास बुलाया गया था, अधिवेशन बुलाया गया था कि यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग बंद होने का ऐलान हो चुका है, सीज़ फायर होने का ऐलान हो चुका है। यूएनओ की तरफ से बाकायदा इसकी पुष्टि हो चुकी है। अल जजीरा चैनल के मुताबिक ये बात साबित है और ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक वर्जन के साथ आ चुकी है कि ये जंग बंद हो चुकी है। और साथ में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस से भी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि इस जंगबंदी का ऐलान हम कर चुके हैं। ये जंगबंदी सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इसके साथ साथ खबर ये भी बता दूं मैं आपको कि कल यूएनओ के अंदर जो बाकायदा अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ, इसके बारे में मैं 1 मिनट बाद आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हुआ है, इजिप्ट और फलस्तीन के अंदर तमाम लोग खुशी का इजहार करने लगे, प्रदर्शन करने लगे और अब फलस्तीन के झंडे को लेकर अपना विक्ट्री का साइन दिखाने लगे और खुशी से झूमने लगे और उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे उनको ये विक्ट्री मिली है। आज शुक्रवार को बाकायदा इसका रात 2 बजे ऐलान हुआ था, जो हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 4:30 बजे है। लोगों ने सुबह की वहां नमाज पढ़ी और खुशी का इजहार करते हुए वहां बाकायदा प्रदर्शन किया और इस बात को अपनी विक्ट्री बताई। हमास के लोगों ने विक्ट्री बताई, फलस्तीन के लोगों ने विक्ट्री बताई और इसका असर आसपास के जो मुस्लिम मुल्क हैं वहां पर भी देखा गया। आप फोटो में देख सकते हैं कि बाकायदा मिस्र में हो, इजिप्ट हो या फलस्तीन हो, वहां बाकायदा मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो खुशी से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात, जंगबंदी हो चुकी है, इसकी पुष्टि कर चुका है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ऑफिस। इसके अलावा मैं दूसरी बात बता दूं कि कल बुलाए गए यूएनओ के अधिवेशन में बाकायदा हर एक देश के विदेश मंत्री ने अपने खुद कंडेम किया इसराइल को और वहां होने वाली मौतों को कंडेम किया। यूएनओ के जो अध्यक्ष हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसको कंडेम कर चुके हैं और उसने कहा यूएनओ किसी सूरत पे आंख नीच कर नहीं बैठेगा। जो आप वहां पर बच्चों पर और औरतों पर बमबारी के जरिए नरसंहार कर रहे हैं, इसको फौरन रोका जाए। और दुनिया के जो दूसरे विदेश मंत्री, टर्की हो, पाकिस्तान हो, फलस्तीन हो, इन सब लोगों ने बाकायदा कंडेम किया। और इसके अलावा जो बड़ी पिक्चर है जो कि बैकडोर से मानी जा रही है, लोगों का कहना है और इंटरनेशनल मीडिया की एक खबर भी बनी हुई है और सोशल मीडिया पर भी ये बाकायदा ट्रेवल कर रही है कि अमेरिका के ऊपर जिस तरह का दबाव अब आ चुका था, चाइना और रशिया जिस तरह का एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, उससे भी अमेरिका के ऊपर दबाव था। यही वजह है कि जो बाइडेन ने कल फोन करके नेतन्याहू को कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप इस जंग को बंद कर दें, क्योंकि अब दबाव ज्यादा बढ़ने लगा है। उन दोनों के बीच क्या बातें हुई है ये वो दोनों ही जानते हैं, लेकिन जो फोन आया है जिसके बाद दबाव महसूस किया गया है वो अमेरिका के ऊपर इतना दबाव पूरी दुनिया का था, वो यूरोपियन मुल्क हो या मिडिल ईस्ट के मुल्क हो। और चाइना ने बाकायदा धत्ता बताते हुए अमेरिका को यह बताया कि सुपर पावर यदि आप हैं तो एक तरफा आप बात करते हैं कि चीन के अंदर उइगर मुसलमान है, वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां फलस्तीन में मुसलमान मारे जाते हैं और बाकायदा बमबारी के जरिए औरतों को और बच्चों का नरसंहार किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। तो बाकायदा चाइना ने बाकायदा चैलेंजिंग वे में अपना आप को साबित किया। इसमें ऐसा नहीं है कि चाइना फलस्तीन के मुसलमानों के साथ है, वो तो धर्म को मानता भी नहीं है, लेकिन उसको ये बेहतरीन गोल्डन चांस के रूप में मिला कि जिस समय अमेरिका की भर्त्सना बाकायदा उसके क्रिटिसिज्म हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिका एक तरफ तो कहता कि मैं अमन पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, शांति पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ वो बाकायदा इजराइल को हथियारों के माध्यम से प्रवोक कर रहा था और इस तरह से जिस तरह से उसे रोकना चाहिए उस तरह से नहीं रोक रहा था। इसी चीज को भुनाते हुए चाइना ने दुनिया के सामने ये पेश किया कि सुपर पावर आज की तारीख में भले अमेरिका हो, लेकिन आने वाले समय में चाइना भी इस रोल को पूरा करने के लिए सक्षम है। और यही वजह है कि उसने बाकायदा इजराइल के मुद्दे पर हर बात पर अमेरिका को चेताया। बल्कि चीनी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा जो उसके प्रवक्ता हैं जियान, उन्होंने कहा कि इस हरकतों को बंद कर दे, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सीज फायर का फौरन ऐलान होना चाहिए। ये दोरंगा व्यवहार, ये शब्द मेरे हैं, ये दोरंगा व्यवहार नहीं चलेगा। ऐसे ही रशिया ने कल भी धमकी दी थी और इससे पहले भी अखबार में पुतिन ने कहा था कि हम आपको आक्रमण कर देंगे। और कल रशिया ने जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इजराइल के बाकायदा एम्बेसडर को बुला के दूतावास से ये कहा कि अब फलस्तीन के अंदर कोई बच्चे और महिलाओं की हत्या एक्सेप्टेबल नहीं होगी, आपको रुकना होगा, यू हैव टू स्टॉप।
हर हालत में आपको रुकना होगा, और वो रुके और रिजल्ट ये निकल कर आया कि अमेरिका पर जब पूरी दुनिया का दबाव पड़ा तो उसने बाकायदा चाबी टाइट की नेतन्याहू की। और नेतन्याहू में पहले अपने व्लॉग में बता चुका हूं कि तस्वीर के दो सिक्के हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों एक हैं। उसने उसी की शय पर यह काम हो रहा था, उसी की शय ने जब चाबी उसको टाइट की गई तो इजराइल स्टॉप हो गया। हालांकि इजराइल ने स्टॉप होते होते इतना नुकसान फलस्तीन पर, इंसानों पर कर चुका है, और बाकायदा फाइनेंशियली भी नुकसान वो इस टाइम फलस्तीन के यानी कि गाजा की पट्टी के लोगों को दे चुका है कि वहां कोई अस्पताल, कोई वहां पर स्कूल बिल्कुल सलामत नहीं है और वहां पर मौजूद नहीं है। उसने डिमोलिश कर दिया। इतनी जबरदस्त बमबारी की गई है कि वहां ब्लैक आउट के टाइम में सिर्फ लाइट अगर किसी चीज की थी तो वो थी जो इजराइल अपने मिसाइल को दागता था, उससे जो रोशनी पैदा हो रही थी उससे फलस्तीन रोशन हो रहा था, गाजा रोशन हो रहा था। क्योंकि इस समय गाजा के अंदर पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, अस्पताल भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी। यही वजह है कि चीन ने पूरी दुनिया से यह कहा था कि इस वक्त इमदाद, हेल्पिंग हैंड्स आगे आने चाहिए। वहां पर बच्चों का जो नरसंहार हो रहा है, औरतों का जो नरसंहार हो रहा है, कम से कम उनको दवाइयां मिलनी चाहिए। चाइना के इस एक्टिव रोल से बैकडोर गया है, बैक पीछे जा पड़ा है अमेरिका, और उसको मालूम पड़ गया कि मेरे लिए आने वाले वक्त में ये चाइना और ये वाला पूरे की पूरी बेल्ट एक ऐसा रोल पैदा कर सकती है कि इसकी जो सरदारी है, सुपर पावर का जो तमगा मिला हुआ है, वो शायद छीनने को तैयार है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मईशत यानी कि इकोनॉमी के एतबार से चाइना बहुत तेजी से गिरो कर रहा है इस समय। चाइना की हालांकि मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि चाइना की 14 और 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसकी 20-21 बताई जाती है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जानकारों का कहना यह है कि इकोनॉमी के एतबार से भी 2000 थोड़े वक्त में ही 2027 के करीब चाइना इसको टेक ओवर कर जाएगा। और चाइना ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, और बाकायदा चाइना OIC को, मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों को यह दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि मैं नया चौधरी बन चुका हूं। टर्की ने भी, और पाकिस्तान ने और ईरान ने बाकायदा इसमें आवाजें उठाई, और वहां पर विदेश मंत्री ने अपने जबान से अपने देशों की तरफ से बाकायदा कंडेम किया और इजराइल को घेरने की कोशिश की। और इसी वजह यही है कि यूएनओ के अध्यक्ष ने कल, जो हम आपको बता चुके हैं, बहुत सख्त बयान दिया वोल्कन बोस्किर ने कि हम आंख मीच कर नहीं रहेंगे। आप जिस तरह से बच्चों का और महिलाओं का नरसंहार कर रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप, आपको रोकना पड़ेगा। इसी दबाव के चलते अमेरिका ने क्या किया है कि उस वक्त में इजराइल को बाकायदा बता दिया, चेता दिया था कि अब रुकना पड़ेगा। और जैसा कि हम पहले आपको इशारा भी दे चुके थे कि ये लड़ाई बंद होगी। तो बड़ी खबर यही है जो अल जजीरा ने भी छाप दी है आज सुबह 6 बजे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले, और बाकायदा हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 4:30 बजे, वहाँ 2 बजे सीज फायर का ऐलान हो चुका है। जिसकी अब आने वाले वक्त में ये मुल्क किस तरह से रोल अदा करते हैं, मध्य पूर्व के जो मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं वो किस तरह से अपनी रणनीति को बनाते हैं, और इजराइल और अमेरिका के किस तरह से वर्चस्व से बाहर निकलकर चाइना जो अपनी सीनियरिटी दिखाई है उसके तसल्लुत यानी कि उसके अंदर में आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इस समय जंग बंद हो चुकी है और ये फलस्तीन के लोगों ने अपनी आप को विक्ट्री समझा। ये बात अलग है कि वहां पर उनका जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बच्चे मर चुके हैं, महिलाएं मर चुकी हैं, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इधर एक तरफ कहना यह है इजराइल का कि मैंने 15 किलोमीटर की टनल जिसमें मिसाइल बनाए जा रहे थे उसको खत्म कर दिया है, हमास के 150 कमांडर मार दिए गए। जबकि हकीकत बात यह है कि इनोसेंट लोगों को अपने बमबारी के उसमें मारा गया है, बमबारी में मारा गया है, और वहां लोग पूरी दुनिया ने देखा और उसकी तस्वीरें छिपाने की कोशिश की गई है। मैं हमको पहले बता चुके हैं। बड़ी खबर, जंग बंद हो चुकी है, इसकी ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है।